हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एपीआई के इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं कि सॉर्टिंग अगर बैकएंड से हो रही है तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फ्रंट एंड के साइड से। तो जैसे कि हम अभी अपने स्क्रीन पे हैं ब्राउज़र पे, और जैसे मेरे पास टाइटल है और डिस्क्रिप्शन और इन पे कुछ पे मैंने सॉर्टिंग लगा रखी है। अल्फ़ाबेट वाइज सॉर्ट हो जाएगा, नंबर जैसे प्राइस नंबर थे नंबर न्यूमेरिकल के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए टाइटल में मेरा जो डेटा है वो एप्पल ए की जो अल्फ़ाबेटिकली शायद सॉर्ट है, जो डेटा ए से पहले दिख रहा है, लाइक जो ए जिसके पास ए है वो अल्फ़ाबेट वाइज सॉर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बटन है, बटन थोड़ी छोटी हो गई है बट इट्स ओके, हमारा मेन फोकस है हमारा फीचर पे। तो उस पर देखते हैं, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा हमारा जो डेटा होगा वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो लाइक मैं वापस से क्लिक करूँ तो जो डेटा सबसे पहले न्यूमेरिक को वो प्रेफरेंस दे रहा है, उसके बाद जो ए से अल्फ़ाबेटिकल होते स्टार्ट वो उनको प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास है जो डेटा जेड से था, लाइक पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में था अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर मैं वापस से क्लिक करूं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी सेम वही कैटेगरी के साथ भी है एंड प्राइस के साथ वो न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कि इस समय हम देख सकते हैं कि 0 पॉइंट जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लेके आया है, उसके बाद 0.91 ऐसा करके। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये सब करने से पहले सबसे पहले मैं ये देखता हूँ जो एपीआई है वो इसको चाहिए क्या होता है, ये काम कैसे करती है। तो जो एपीआई है हमारे डमी जैसे की उसको चाहिए होता है, और सबसे पहले हमें बताना होता है कि ये किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, मतलब किस वाले आइकन पे हम क्लिक कर रहे हैं, किस रो पे क्लिक कर रहे हैं, किस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्टिंग करनी है वो बताना होता है। तो जैसे यहाँ पे टाइटल है तो मतलब हमें टाइटल पास करेंगे, तो यहाँ मतलब टाइटल जो कॉलम था यहाँ पे जो टाइटल कॉलम है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो डेटा को एक ये चाहिए, और उसके बाद हमें दूसरा पॉर्टर ये प्रॉब्लम बताना होता है कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तुमको सॉर्टिंग चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसको हमारे एपीआई जो उसको 2 पैरामीटर चाहिए, पहला हमें किस रो या कॉलम को सॉर्ट करना है और दूसरा किस मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। उसकी की इन्होंने दी है कि असेंडिंग करना ASC इसको पैरामीटर पास करना होगा, और डिसेंडिंग अगर देना है तो DESC पास करना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने कोड में, देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जब तक पिछली बार तक जो डेवलपमेंट हुआ था हमारे प्रोजेक्ट में वो कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमने अपने टेबल में जितनी भी रोज़ हैं उसकी हेडिंग में एक आइकन ऐड करना होगा जो लाइक जिस पे हम क्लिक कर पाएँ एटलीस्ट। ओके, तो मैं सबसे पहले जो हमारा हेड टेबल का हेड है वो यही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइकन ऐड करने के लिए मैं एक स्पैन बनाऊँगा। तो सबसे पहला जो आइकन दूंगा मैं टाइटल को देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाऊँगा, स्पैन एंड इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं आइकन दूंगा अप एरो, मैंने कॉपी करके रखा था पहले से, तो आप कोई सा भी आइकन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसको मैं क्लास दूंगा सबसे पहले, और क्लास देने से अच्छा मैं इनलाइन CSS दे देता हूँ, दैट विल बी इट्स गुड। और शायद मैंने स्पैन की स्पेलिंग गलत लिखी, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट, स्पैन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्टाइल दूंगा, स्टाइल करली ब्रेसेस। अब सबसे पहले मुझे पॉइंटर कर्सर चाहिए, तो पॉइंटर से कर्सर पॉइंटर चाहिए मुझे, कर्सर विल बी पॉइंटर। ठीक है, ताकि मैं जब इस पर माउस लेके जाऊँ तो हमारा कर्सर जब जाए तो ये एटलीस्ट ये बताए कि ये क्लिक होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करना होगा हमें। हम ऑन क्लिक करते हैं, हम पैरामीटर पास करते हैं, करना है तो इसे एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम हैंडल सॉर्ट के नाम से इसको करते हैं, और यहाँ पे हमें एक पैरामीटर भेजेंगे, वो पैरामीटर हम यहीं से भेज देंगे हमने किस रो पे क्लिक किया है। लाइक हमने टाइटल पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे टाइटल भेज दूंगा। मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको एक स्ट्रिंग भेज देंगे टाइटल की। ठीक है, टी को स्मॉल करते थे क्योंकि एपीआई को स्मॉल में चाहिए होगी। तो मैं ये फंक्शन का नाम कॉपी करता हूँ और इसे डिस्क्राइब करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अंडर क्लोज मॉडल के बाद बंद करते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, पेस्ट किया। इसको एरो फंक्शन बनाएंगे और उसके साथ एसिंक भी बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर एपीआई फिर से कॉल करने वाले हैं। तो एसिंक बनाएंगे और इसको पैरामीटर देंगे, हमने ऑर्डर दे देते हैं,
नहीं ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो हम दूसरे का नहीं का मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग उसका नाम रखेंगे, और इसको देते हैं बेसिस ऑन बेसिस ऑफ इसका नाम देते हैं ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा अजीब नाम है बट इट्स ओके। और इससे एरो फंक्शन बनाएंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले एपीआई कॉल करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होता है जो एपीआई डेटा लाएगी उसको रखने के लिए। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, सबसे पहले असिंग बना है, एपीआई कॉल करना है तो अवेट बनाना पड़ेगा, तो अवेट कर लिया। एंड एक्सियोस को कॉल करेंगे, डॉट बैकएंड से डेटा ले आना है तो हमें गेट की एपीआई कॉल करनी है। इसके साथ साथ बैकटिक का यूज़ करेंगे, और जो एपीआई का यूआरएल पहले से बना रखा था वो यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर एपीआई, ठीक है। अब इसके बाद आगे का जो पैरामीटर होगा वो हम चल के ब्राउज़र पे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यूआरएल बन रहा है मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को कॉपी करते हैं। ओके, मैं अपने कोड में आता हूँ, पेस्ट किया, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, सॉरी हमें नीचे कमेंट करना था, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास यूआरएल एपीआई यूआरएल के पास इतना डेटा है तो मैं इतना रिमूव करता हूँ, मुझे बाकी का बनाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होगा, क्वेश्चन मार्क किया। एंड इसके बाद सॉर्ट बाई लिखना है, सॉर्ट बाई के बाद इक्वल्स टू होगा। और ये जो टाइटल आ रहा है ये हमारे ऑन बेसिस के आप नीचे से हम क्लिक करने के साथ भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर एंड करली ब्रेसेस, इसके बाद ऑन बेसिस ऑफ, ओके ऑन बेसिस ऑफ इस यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद ये एंड ऑर्डर कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट ऑर्डर सॉर्ट ऑर्डर कर लेते हैं ताकि शॉर्ट ऑर्डर, ओके। मैं नाम को कॉपी करता हूँ, इसका सेट बनाएंगे, और स्टार्टिंग में कहेंगे सेट या सिटी सेट एंड एस सी कर रिमूव, ठीक है। एट द इनिशियल स्टेज यूज स्टेट करते हैं, और स्टार्टिंग में इसमें डाल देते हैं हम लाइक ए एस सी असेंडिंग, मान लेते हैं कि हमें स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में पहली बार जब क्लिक करेगा तो ये चाहिए होगा, हम यहाँ पे पास कर देंगे वो स्टेट। तो यहाँ पे चाहिए डॉलर करली ब्रेसेस एंड सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जब एपीआई कॉल होगी और इसके साथ साथ जैसे ही यूज़र ने क्लिक किया हमें ये चेंज भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, सेट ऑर्डर सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। सेट सॉर्ट ऑर्डर को एस को स्मॉल करते हैं, दैट्स गुड प्रैक्टिस, एंड इसको भी स्मॉल करते हैं, दैट्स नॉट गुड। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्रीव्यू मेथड भी मिलता है हमें, प्रीव्यू आर्गुमेंट या पैरामीटर बोल सकते हैं इसे, ये भी सेट मेथड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर प्रीवियस पहले की वैल्यू बराबर है किसके, ASC, अगर ASC के बराबर है, इसको सिंगल कोट में डालते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, अगर इसके बराबर है तो हम क्या पास करेंगे इसमें, मैं देख लेता हूँ, DESC था शायद, इनको चाहिए DESC, कॉपी करते हैं एंड चल के पेस्ट करते हैं कि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अदरवाइज A या C पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टेट को भी चेंज कर पा रहे हैं, लाइक अभी बैकएंड से डेटा जो था वो असेंडिंग के लिए तो आ गया, अब हमें इसे बैकएंड डिसेंडिंग करना है, तो अगली बार जब क्लिक करें तो इसे डिसेंडिंग में मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने ये कर दिया। अब क्या करेंगे कि जो भी डेटा अब सॉर्टेड आया है उसको हम टेबल्स जिस लिस्ट से बन रही है, टेबल जो बन रही है वो प्रोडक्ट लिस्ट से बन रही है, इस प्रोडक्ट लिस्ट को हम अपडेट कर देंगे नई जो एरे आई है उससे। तो सेट प्रोडक्ट लिस्ट, सॉरी हमें लिस्ट से करना है, सेट प्रोडक्ट लिस्ट को अपडेट करेंगे किससे, रिस्पॉन्स के अंदर जाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट और डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा करके मैं इसे हटाता हूँ। तो इतने करने से क्या होगा कि हमारा जो लिस्ट होगी, नीचे जो टेबल होगा वो नए वाले एरे से अपडेट होगी और पूरा डेटा सॉर्टेड हो जाएगा। अगर मैं चलूँ ब्राउज़र पे एंड सब कुछ रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पे लेके जाऊँ तो ये कर्सर पॉइंटर भी लिख चुका है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा सॉर्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसने नंबर को प्रेफरेंस दिया है, तो सबसे पहले नंबरिंग वाले सारे डेटा आ गए, उसके बाद A से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद हम नीचे जाके देख सकते हैं कि जो अदर्स थे वो आ गए। तो मैं अगर फिर से सॉर्ट करूं तो अभी जो डेटा था वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेम बाकी और भी बाकी जो ID डिस्क्रिप्शन इन सब पे लगाने के लिए भी हमें बस क्या करना है, जहाँ पे हमने स्पैन बनाया था, ये स्पैन इसको कॉपी करेंगे एंड हम सब में सारी रोज़ में पेस्ट कर देंगे जहाँ जहाँ हमें लगाना, लाइक मुझे ID में लगाना है तो मैं ID में पास करूँगा, और बस ये जो टाइटल है
इसके आईडी चेंज कर दूंगा। मतलब हमें किस बेसिस पे लाना है, किस वाले कर्सर पॉइंट करना है, किस वाले रो पे पॉइंट करना है, उस वो आईडी पास करेंगे, वो रो का नाम पास करेंगे। सेम मैं इसके लिए पेश करता हूँ, सबके लिए पेश करता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल। ठीक है, मैं सेव करता हूँ कोड को एंड चल के ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं आइकन थोड़ा ऊपर नीचे, इसमें CSS की प्रॉब्लम है। मैं इसको सही करके अगले वीडियो में इसको CSS भी दिखा दूंगा, इसको सही कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए हम फंक्शनैलिटी देखते हैं। जैसे मैंने आईडी पे क्लिक किया, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आईडी पे जैसे मैंने क्लिक किया, सबसे जो बड़ी आईडी की वैल्यू थी वो सबसे ऊपर आ गई, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। एंड जब मैंने वापस क्लिक किया तो ये वापस से असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गई। टाइटल का हम देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पे अगर क्लिक करूँ तो सबसे जेड से जो स्टार्ट हो रही वैल्यू वो अभी ऊपर आ गई है। एंड ठीक है, तो बाकी जैसे ही मैं अगर प्राइस पे क्लिक करूँ तो प्राइस में जैसे क्लिक किया तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ऊपर आ गई एंड सबसे छोटी वैल्यू वो लास्ट में चली गई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम अपने टेबल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में सर्च की भी API के साइड से अगर सर्चिंग इंप्लीमेंट हो रही तो वो कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं। अगर हमें डिटेल्स फाइंड करने किसी एक डेटा की जो कि इस पूरे टेबल में प्रेजेंट है, वो भी अगर बैकएंड से आ रहा है तो वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सभी की इस प्लेलिस्ट में इन सब की वीडियो बन चुकी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।